देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं लोगों से विचार कि अगर एरिया की समस्या, एरिया के कुछ परेशानियां हैं, अगर वो सरकार में होते या होते जो हम सरकार, तो वो किस तरह इन समस्याओं का निदान करते। सर, अगर आप सरकार में होते या आपके पास पावर होती तो आप किस तरह हमें अपनी समस्याओं देखो जी, हर चीज़ के लिए क्या, आपका नाम मेरा नाम सुरेंद्र, वार्ड नंबर 63। तो मैं बताता हूँ आपको जी, ऐसा होता है जैसे हाँ हम सरकार में होते हैं तो देखो जैसे हम जो पैसा सेंक्शन होता है हर साल पैसा सेंक्शन होता है पार्क के लिए, गलियों के लिए, पेशाब घर, टॉयलेट जो एमसीडी के अंडर में आते हैं, तो उनका जो सही यूटिलाइज होगा तो नेचुरली बात है वो आपका एरिया चमकेगा। जब उस पैसे का मिसयूज करोगे तो आपका एरिया चमकेगा नहीं कभी। तो ये मिसयूज जो हुआ ना पैसे का, अगर सही यूटिलाइज होता तो आज पार्क की दशा, जाली मतलब नालियों की दशा ये कहीं ना कहीं अलग होती। और इनका जो नहीं हो पाया तो मेंटेनेंस नहीं हो पाई। हर साल रिपेयरिंग का, टॉयलेट का जो होता है इनका रिपेयरिंग का खर्चा मिलता है हर साल, पार्क की रिपेयरिंग का खर्चा हर साल मिलता है, लेकिन ये मेंटेनेंस ना होने से पैसे का जो यूटिलाइज था वो ढंग से हो ही नहीं पाया इनका किसी का भी। आप जो सरकार होते हैं, हाँ, तो हम उसमें पैसे इस्तेमाल करते, पैसा पब्लिक का पैसा पब्लिक में लगाते। तो आप किस तरह और समस्याओं का देखो मेरी बात सुनो, जैसे एमसीडी कर्मचारी हैं उनको अधिकारियों को बुलाना चाहिए, उनके सफाई की समस्या उनको बुलाओ कि उनसे मीटिंग करो, उसको कैसे आपने मेंटेनेंस करना है। उसके बाद ये पार्क, हॉर्टिकल्चर जितने भी ये डिपार्टमेंट है उनको बुलाओ कि पार्क के आपने क्या दशा कर रखी है। तो ये डिपार्टमेंट है, उनसे मीटिंग करके उसको करो। आज भी स्कूल के अंदर ऐसे स्कूल है, एमसीडी के स्कूल हैं जो प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल है, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों के अंदर। आप जाकर चेक कर लो, चाहे एमसीडी के हो चाहे कहीं भी देख लो, दिल्ली सरकार वाले हो, उनमें आज के डेट सिर्फ क्या वाइस प्रिंसिपल के स्कूल हैं, जैसे उसमें देख लो एमसीडी के में, चाहे आप दिल्ली सरकार में देख लो, ये है सारा। तो इन ढंग से मतलब उसका इस्तेमाल होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक की मीटिंग बुलानी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बुलाना चाहिए, सफाई कर्मचारी उनको बुलाना चाहिए, उनके साथ बैठ के मीटिंग करें, उसको हिसाब से कभी ये कमियाँ, ये पब्लिक की समस्या, इसका आपने बैठ के समाधान कैसे करना है और हमें बताओ। ये है हमारे साथ दूसरे सज्जन में, क्या नाम सर आपका? चंदावल राठौर। पूरा नाम बोल रहा हूँ श्री चंदावल राठौर। सर। अगर आप सरकार में होते तो इन समस्याओं का समाधान कैसे निकालते? ये सरकार की बात है या ये एमसीडी के चुनावों की बात है? एमसीडी की भी तो निगम सत्ता में जो है उसकी बात है। सरकार की बात तो ऐसी है, इस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, इस टाइम देश को बहुत अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। विकास के लिए, हर चीज़ की तरक्की के लिए बहुत अच्छी दिशा के अंदर हमारा देश जा रहा है। और फॉरेन पॉलिसी इतनी शानदार है कि हर देश अब इनसे सलाह लेने लग गया है किस तरह। फिर सबसे बड़ी बात तो ये रही कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चलते हुए जो और देशों में हालात हैं, इस देश के अंदर हालात ऐसे नहीं हैं। महंगाई भी बिल्कुल काबू के अंदर है और हमारी जो एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि और निर्यात हमारा बढ़ा है घटने की बजाय। अब रही इसकी बात कि एमसीडी के अंदर तो आपको मालूम है, एक जैसे परिवार का मुखिया होता है, घर की सफाई रखेगा, वो रखेगा, ध्यान देगा तो ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर जो हमारे जैसे एक पंचायती राज है एमसीडी, इसे कहेंगे पंचायती राज। अब जो हमारा एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर जो हमारे क्षेत्र की समस्या है, जैसे पानी है सबसे बड़ा मुद्दा, मुद्दे ज़्यादा है। हाँ, सफाई है, रोशनी है, और ये सड़कें मरम्मत हैं, गलियां मरम्मत हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि रोशनी नहीं होती, गड्ढे खुदे होते हैं, बच्चे जाते हैं, औरतें जाती है, गिर पड़ती है, चोट लग जाती है। नालियों की डीसिल्टिंग है जी, नालियों की डीसिल्टिंग है, वही छोड़ देते हैं। और अभी की रिसेंटली लीजिए, यहाँ पर त्रिनगर के अंदर गैस पाइपलाइन गिरी है, 1 साल हो गया, जगह जगह खड्डे खुदे खड़े हैं, कोई भरने का प्रावधान नहीं रखा। इसमें कई हादसे भी हो चुके हैं, उसमें चूहे भी इकट्ठे हो गए, घूसे भी इकट्ठे हो गई, मतलब गंदगी का अंबार। और जैसे कि अब इस टाइम मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एमसीडी के अंदर, चुनाव के अंदर वही इंसान जीतेगा जो क्षेत्र का विकास करेगा और सब वोट मिलेगा। हाँ, उसको ही मिलेगा। और इसके अंदर मेरे ख्याल से बीजेपी से बेस्ट कोई पार्टी नहीं है। क्यों? उधर मोदी देश को चमकाने लग रहे हैं और हमारे क्षेत्र के जो मीनू गोयल है वो खड़ी हुई है, बहुत अच्छा विकास करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है, श्री वीरेंद्र गोयल की धर्मपत्नी है, बहुत अच्छा मिलजुल करके और शुरू से सामाजिक काम में वो रहे। अभी तक भी ये पारंपरिक सीट है बीजेपी की।
तो ये कायम रह पाएगी? बिल्कुल रह पाएगी, बिल्कुल रह पाएगी। इसलिए निगम पार्षद के कार्यों से संतुष्ट है आप सारे? हाँ, संतुष्ट है बिल्कुल। और क्या नया चाहते और हैं? देखो जी, थोड़ी और बहुत जो नया चाहते हैं क्या चाहते नया चाहते हैं, ये थोड़ा ये जो हमारा पार्क है, ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर एक छतरी होनी चाहिए बैठने के लिए। बारिश के अंदर लोग, एक छतरी तो है, यहाँ सत्संग हो जाता है, ठीक है ना जी। और एक छतरी और बन जाए तो बेटर रहेगी। फिर इसकी साफ़ सफाई, रंग रोगन, चारों तरफ से हिसाब किताब, ये असली मुद्दे हैं। और फिर हैं? आपके एरिया में इंक्रोचमेंट की बड़ी समस्या रहती है, उस पर कुछ प्लानिंग कराई? नहीं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारा नाला है, नाले के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होती है, समस्या पार्किंग की है। ये पार्किंग की समस्या को भी इनको देखना चाहिए मिल कर के, दिल्ली सरकार को और ये एमसीडी के जो अफसर हैं, इनको भी देखना चाहिए। जैसे आप आए हो, तो आप मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए इधर, बिल्कुल बननी चाहिए। ये आप सुझाव देंगे? हाँ, बिल्कुल सुझाव देंगे, और बहुत गारंटी से बननी चाहिए। ये तो सबसे बड़ी समस्या है मेरे ख्याल से, दिल्ली की हर एक क्षेत्र की समस्या है पार्किंग की। अब देखिए, यहाँ खड़े, यहाँ पर है, पार्किंग करने जाएंगे मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है। अब रात के टाइम कैसे आएंगे बच्चे, कैसे जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मल्टी लेवल पार्किंग की डिमांड है, पहले थी। तो पहले जहाँ इस पार्क पे अब खड़े हैं ना आप, तो इसके अंदर पहला विचार ये था कि अंडरग्राउंड मल्टी बना दी जाए, लेकिन हरित क्रांति की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रेल लगा दी है, रोक लगा दी। और जगह ढूंढी जाएगी? हाँ, और जगह ढूंढ के बनाई है ना, है जगह तो है। लारस रोड पड़ी है, जो केशवपुरम थाना है, उस पर एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, जो श्रीनगर की जनता को पूरी राहत मिले, कहीं हाँ, कहीं नहीं भागना पड़े। और उनका विचार भी था, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन जगह अभी तक वो खाली पड़ी है, क्योंकि पहले किसी पे अवैध कब्जा था, वो हटा दिया गया। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। वहाँ शादियाँ होती हैं, जो शादी करते हैं पैसे वाले करते हैं, ग्राउंड ही 3-4 लाख रुपए का बुक होता है, वो 5 लाख रुपए का बुक होता है। तो क्षेत्रीय जो समस्या है ना, इनको समझाने में ज़मीन का उपयोग करिए आप, ये सबसे बेटर है। ये थे हमारे साथ छन्नामल राठौर जी। इन्होंने श्रीनगर की समस्याओं पे विचार रखे और समाधान भी बताए, और आगे आने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे उम्मीद करेंगे कि ये जो इन्होंने कुछ चीज़ें नोट की हुई हैं उनके ऊपर सुझाव दे करके अमल भी करवाने का प्रयास करेंगे।